एवरीवन, आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। पानीपत की यह लड़ाई हिस्ट्री की उन चुनिंदा लड़ाइयों में से एक है जिन्होंने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में स्टडी करेंगे जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था हरियाणा के एक छोटे से गांव पानीपत में। बाबर तैमूर और चंगेज़ खान के डिसेंडेंट थे, जबकि इब्राहिम लोधी अफगान रूलर्स और बहलोल खान लोधी के डिसेंडेंट थे, जिन्होंने लोधी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी 1451 में। बाबर के पास इस बैटल के लिए 12,000 सोल्जर्स थे और इब्राहिम लोधी के पास इसका सामना करने के लिए 1 लाख सोल्जर्स थे। गन पाउडर और फील्ड आर्टिलरीज को पहली बार यूज़ किया गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के दौरान, और इब्राहिम लोधी के पास थे 1,000 से भी ज़्यादा हाथी वाले फौज। इसी हाथी वाले फौज के साथ वो कई सारे बैटल्स जीत चुके थे। लेकिन प्रश्न ये है कि बाबर ने इब्राहिम लोधी पर अटैक क्यों किए थे। तो बाबर जो थे वो 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना कैरियर बनाया था। वो फरगना के एक गांव के रूलर थे। तो उस टाइम नॉर्थ का जो पार्ट था वो इंडिया में वो इब्राहिम लोधी का था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सुल्तानेट के लोधी डायनेस्टी के एक रूलर थे। लोधी डायनेस्टी का एम्पायर इतना स्टेबल नहीं था और सब चाहते थे कि इब्राहिम लोधी को हटा दिया जाए ताकि वो रूल नहीं कर पाए। इसके लिए बाबर को इनवाइट किया जाता है और बाबर इंडिया में आते हैं, जहां से लड़ाई की शुरुआत होती है। बाबर के पास कैनॉन्स था और वो आर्मी को पीसेस में बांटा करते थे, लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर पोजीशन में। फाइटिंग फोर्सेस जो थे इब्राहिम लोधी के अराउंड 30 से 40,000 थे और बाबर के पास 12,000 सोल्जर्स थे। देखा जाता है एलिफेंट्स जिसके साथ होता है वॉर में वो बहुत पावरफुल होते हैं, और बाबर ने जो गन्स यूज़ किए थे वॉर में उनके पास तोप थे, फील्ड आर्टिलरीज थी, जो कि उनको बहुत हेल्प हुआ था वॉर में ताकि वो बैटल जीते। तो बाबर के जो कैनॉन्स थे उनके आवाज़ से एलिफेंट्स जो थे वो डर जाते थे और उन्हीं लोगों पर वो भारी पड़ जाता था डर के मारे। इस वजह से एलिफेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिल पाया इब्राहिम लोधी को, और कैनॉन्स के द्वारा बाबर को जीतने के लिए और आसानी हो गई थी। लेकिन इसमें सिर्फ बाबर का वीपन्स ही नहीं बल्कि उनके टेक्निक्स जो थे तुलुगम और अरब, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बाबर की जीत में। तुलुगम जो है ये सबसे पहले बाबर ने टेक्निक लगाई थी, जबकि और कोई रूलर्स के पास ये टेक्निक नहीं था। यहाँ पे जो था बाबर ने अपनी आर्मी को लेफ़्ट, राइट और सेंटर में घेरा था। लेफ़्ट और राइट फिर फॉरवर्ड और रियर डिवीज़न में सेपरेट हुए थे ताकि वो आगे से आने वाले आर्मी को रोक सके और उन पर हमला कर सके। और वहाँ एनिमल हाइड रोप्स रखी गई थी जिनके पीछे तोप रखी गई थी ताकि वो तोप छुपा दिया सके। ये टैक्टिक किसी को इजीली समझ में नहीं आ रही थी, जिसके चलते बाबर की जीत हुई थी इस वॉर में। विक्ट्री को हारने के बाद इंडिया में मुग़ल एम्पायर जो है की शुरुआत होती है। इसमें इब्राहिम लोधी की डेथ हुई थी इस जंग के दौरान। इसके बाद दिल्ली जो है ये मुग़ल के अंडर आ गई। बहुत सारे लोग बाबर के साथ जुड़ गए थे इस बैटल के बाद, क्योंकि वो जानते थे बाबर कितना पावरफुल है। जो लोग इब्राहिम लोधी के साथ काम करते थे वो भी बाबर के साथ जुड़ गए। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर इब्राहिम लोधी के आर्मी से कुछ समय और लड़ पाते तो शायद वो जीत पाते, लेकिन बाबर ने ये चांस नहीं दिया और लगातार हमला किया, जिसके वजह से इब्राहिम लोधी की मौत हो गई और उसे हरा दिया। तो यहाँ पे जो बारूद की आर्टिलरीज की जो इस्तेमाल की गई थी वो किसी और बैटल में यूज़ नहीं हुई थी। तो ये एक अर्लीस्ट बैटल था जिसमें ये सब यूज़ किए गए थे। इस बैटल के बाद दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो कि मुग़ल्स को सामना कर सके, और इसके बाद 300 साल तक मुग़ल्स ने दिल्ली पर शासन किया। तो अब हम आ गए हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के जंग में, जो कि 1556 में हुआ। 5 नवंबर को पानीपत में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। हेमू, जिनको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो शेरशाह सूरी की जब डेथ हुई थी 1545 में, तो इस्लाम शाह रूलर बन गए थे शेर एम्पायर के। हेमू इसके बाद अपॉइंट हुए थे चीफ ऑफ इंटेलिजेंस में,
इस्लाम शाह का डेथ हो गया था 30 अक्टूबर 1553 को, और उनके बेटे जो थे 12 साल के, उनको भी मार दिया गया था। आदिल शाह शूरी जो थे ये रूलर बन जाते हैं शूरी एम्पायर के। आदिल शाह के अंडर हेमू जो थे वो मुख्यमंत्री थे और जनरल सुपरवाइज़र थे। आदिल शाह के साथ इन्होंने 22 बैटल जीते थे। इस चीज़ से खुश होकर आदिल शाह ने हेमू को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। हुमायूं जो थे वो 26 जनवरी 1556 को उनका डेथ हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे ये हुमायूं कौन है? तो जैसे कि हम जानते हैं मुग़ल एम्पायर जो है सबसे पहले रूलर बने हमारे बाबर। तो बाबर के बाद कुछ समय के लिए हुमायूं रूल किए थे, और इसके बाद अकबर जो हैं उन्होंने इससे रूल किया था। तो जब हुमायूं की डेथ हुई उस समय हेमू बंगाल में थे। अब हुमायूं की डेथ होने के बाद उन्हें ये लगा था कि अब वो मुग़ल्स को हरा सकते हैं, और इस तरह मुग़ल्स को हराते हुए जब वो आगरा पहुँचे तो जो गवर्नर थे वो पहले ही हेमू के आने की बात सुन के वहाँ से भाग गए थे। इस तरह वो तुगलकाबाद पहुँचे और वहाँ पे भी उन्होंने मुग़ल्स को हरा दिया। इस तरह मुग़ल्स को काफ़ी सारे रीजन्स में हेमू ने जीत लिया था। उन्होंने दिल्ली और आगरा को कन्क्वेयर कर लिया था और मुग़ल्स को हराकर वो दिल्ली के राजा विक्रमादित्य बन गए थे, और 7 अक्टूबर 1556 को पुराना किला दिल्ली में अपना राज्याभिषेक किया। अब इन चीज़ों का बदला लेना था अकबर को, लेकिन अकबर सिर्फ 12 और 13 साल के थे उस टाइम, और उन्हें ये सब हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उनके जो गार्डियन थे बैरम खान, वो उन्हें बहुत मदद किए थे। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस टाइम पर। तो अकबर और बैरम खान बैटल के लिए निकल पड़े, और दोनों आर्मी जो क्लैश हुई थी पानीपत में, वो फिर से एक बार फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब हुई थी 1526 में, वो वहाँ पर मिले थे। तो अकबर की तरफ से जो लड़े थे वो थे बैरम खान, अली कुली खान सैबानी, सिकंदर खान उज़्बक, अब्दुल खान उज़्बक, हुसैन कली खान, सायद मोहम्मद खान, शाह कली महजान, और हेमू की तरफ से जो थे वो थे राम्या और सादी खान ककर। तो वॉर के दौरान हेमू को बहुत चोट आई थी और उनके आंख पर चोट आई थी, जिस वजह से वो घायल थे और डेड बॉडी के तरह हो गए थे। और उनकी जो आर्मी थी उन्होंने ये देखा था कि हेमू जो है वो घायल अवस्था में है, वो घायल हो गए हैं, और इसी डर से जो फॉर्मेशन बनाई गई थी आर्मी की उसे तोड़कर वो भाग गए थे वहाँ से। हेमू जो थे वो टैक्टिक्स के साथ लड़ते थे, और ये माना जाता है कि जब हेमू के आंख पर चोट लगी थी उसके पहले हेमू वॉर में इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थे कि वो चाहते तो वो ये वॉर जीत सकते थे। तो इसके बाद 5000 लोग मारे गए थे इस वॉर में। जब आर्मी भाग रहे थे वॉर को छोड़कर तब उन्हें मार दिया गया था। तो इस तरह हेमू की डेथ हो गई थी इस वॉर के दौरान। तो एलिफेंट्स जो थे वो हेमू को उठाकर लेके आए थे, हेमू को कैप्चर किया था और अकबर के पास लाया गया था, और अकबर से कहा गया कि वो उसका सर काट दे, मगर इस चीज़ को करने से उन्होंने मना कर दिया था। तो यहाँ पे जो हेमू को है उन्हें बेहद कर दिया गया था और हेमू की समाधि बना दी गई थी, जिसको हेमू समाधि स्थल कहा जाता है। तो अब हम आ गए हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1761 में हुआ था मराठा और दुरानी के बीच में। तो चलिए इस बैटल को डिटेल्स में जानते हैं। ये बैटल 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत में, जो कि हरियाणा में है। तो ये बैटल अहमद शाह दुरानी, जिसको अब्दाली भी कहते हैं, और सदाशिव राव भाव के बीच हुआ था। तो ये जो पानीपत है ये दिल्ली के नॉर्थ में आता है। तो ये मराठा एम्पायर और रोहिला अफगान जो दोब के थे, और शुजा-उद-दौला जो थे वो अवध के नवाब थे। तो ये तीनों ये वॉर लड़े थे मराठा एम्पायर के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये जो मुग़ल एम्पायर था ये डिक्लाइन होते जा रहा था। तो मुग़ल्स के पास जो टेरिटरीज़ थी वो सब मराठा एम्पायर जीत रही थी। और 1737 की बात करें तो बाजीराव ने भी मुग़ल को हरा दिया। तो दिल्ली की जो साउथ की जो टेरिटरीज़ थी वो मराठा की हो गई थी। तो इस तरह मराठा एम्पायर को जो एक्सपांशन हो रहा था ये अहमद शाह अब्दाली के करीब आ चुका था। तो 1759 में जो पाश्तून ट्राइब था यानी जो मराठा एम्पायर था उनकी अपनी ट्रूप्स थी
जो पंजाब में खड़ी थी उनके ऊपर अटैक कर रही थी अब्दाली। अब्दाली ने उन्हें सेट किया था ताकि उन मराठा पर वो अटैक कर सके। इसके बाद वो अफ़गान के जो रोहिलास थे उनसे आके जुड़ गई। अब ये दोनों मराठा के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हुए। तो अब्दाली और रोहिला जो थे उनके फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, तो काफ़ी सारे फाइनेंस देने के लिए शुजा-उद-दौला यहाँ पे थे। तो शुजा-उद-दौला जो थे वो इनके साथ जुड़ गए थे, ना कि मराठा के साथ, और उन्होंने अब्दाली और रोहिला को इस तरह फाइनेंशियल हेल्प किया था। तो अब अटैक होने वाला था मराठा के ऊपर। तो 1760 में मराठा के कैंप को जो धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच गए थे और छोटे मोटे वॉर्स लड़ते गए। यमुना रिवर में कुंजपुरा में भी इन्होंने बैटल किया था, और ये जो बैटल्स थी ये मराठा और 15,000 कैरिशंस को उन्होंने कैप्चर कर दिया था। तो अब्दाली को कुछ करना था इसके खिलाफ, और गुस्से में अब्दाली ने यमुना को क्रॉस किया था और बागपत में पहुंचा गए अक्टूबर में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वॉर होने वाला था और मराठा को घेर लिया गया था। अब्दाली ने 2 महीने तक मराठा को घेर कर रखा था पानीपत में, और उन पर अटैक कर रहा था, और उनका जो फूड सप्लाई था उसे भी काट दिया था। अब जो फूड आ रहा था मराठा के लिए वो भी बंद हो गया था नवंबर 1760 के एंड तक। इस तरह मराठा की जो कैंप थी वो दिसंबर में या अर्ली जनवरी में खाना ना मिलने के कारण उनकी डेथ होने लगी, और बहुत सारे सोल्जर्स तो थे वो स्टारवेशन यानी भूखमरी की वजह से उनकी डेथ होने लगी। और इसके बाद मराठा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सिर्फ एक रास्ता था और वो था बैटल। और पानीपत में जो ये बैटल शुरू हुआ था, मराठा की जो सोल्जर्स थी उनके चीफ जो थे सदाशिव राव भाव, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि हमें भूखमरी से मरने से अच्छा जंग में लड़के मरे। तो ये वॉर कई साल तक चला, और इसमें 1,25,000 ट्रूप्स इन्वॉल्व थी इस वॉर में, और इसमें कभी मराठा जीत रही थी तो कभी हार रही थी, और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। करीबन 60,000 से 70,000 सोल्जर्स मारे गए थे इस वॉर में, और 40,000 मराठा प्रिजनर्स को वहाँ से स्लॉटर कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया था। तो इसमें दुरानी की जो विक्ट्री हुई थी और मराठा एम्पायर आगे नहीं बढ़ पाए थे और ऊपर नहीं जा सके, और उनका जो एक्सपांशन था वो वहीं पर रुक गया था, और वो नॉर्थ में नहीं बढ़ पाए थे। उनका जो टेरिटरीज था वो भी स्टेबल नहीं हो पा रहा था, और करीब 10 साल तक वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो पेशवा माधवराव जो थे उन्होंने मराठा एम्पायर को रिवाइव किया, और जो सारा क्रेडिट जो था वो उन्हें मिला था, क्योंकि पानीपत को हारने के बाद वो फिर से रिवाइव करते थे मराठा को। तो मराठा ये चाहता था कि वो नॉर्थ में अपना रूल बना ले, क्योंकि जो भी रूलर्स थे वो अफ़गान को सपोर्ट किया था, और मराठा ये चाहता था कि वो नॉर्थ इंडिया में फिर से अपना रूल बना ले। और जो रोहिलास ने अफ़गान के मदद के लिए जिसके वजह से बहुत बड़ी लॉस हुई थी, उनको भी पनिश किया जा सके। तो इस तरह से ये बैटल जो था ये ख़त्म हुआ था। थैंक यू।